नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सुझाव पर कि सर हमें बहुत लंग न पढ़ा करके केवल मुख्य बिंदु को रिपीट करवा दीजिए, तो आपके ही सुझाव को हमने ध्यान में रखते हुए दोस्त यहाँ से मुख्य बिंदु को हमने नोट किया है दोस्त। और यहाँ से पिछले विगत परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, तो यहाँ पर हमने आपको देखेंगे कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं दोस्त। और ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पुस्तक है जे स्टैनले हॉल की, उसमें जो है 14 प्रकार का बताया गया है क्या है दोस्त, आनुवंशिक रोग। तो चलते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कुछ जो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके प्रतिपादक हैं, वहाँ से भी विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हैं। तो देखिएगा दोस्त, पहला देखिएगा, कह रहा है कि वर्णांधता। तो वर्णांधता कैसी बीमारी है दोस्त? तो वर्णांधता जो होती है यह एक प्रकार से जेनेटिक बीमारी होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जीन के द्वारा क्या होती है दोस्त, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वर्णांधता का जो रोगी होता है दोस्त, वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और ये किसके कारण से होता है? तो प्रोटीन दोष के कारण होता है वर्णांधता। हीमोफीलिया को देखेंगे तो हीमोफीलिया कट जाने पर यहाँ पर ब्लड जमता नहीं है दोस्त, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक प्रकार से क्या है, आनुवंशिक रोग है दोस्त। यहाँ पर कट जाने के कारण जो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और जिसके कारण शरीर का रक्त जो होता है पूरा निकल जाता है, और उसके कारण जो होता है वो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अगला देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जहाँ पर सामान्य दृष्टि से 46 गुणसूत्र होने चाहिए, वहाँ पर 1+ हो जाता है, अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और इस प्रकार वो विकार आ जाता है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है दोस्त, ट्रांसफ़र भी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी एक प्रकार का क्या होता है, जेनेटिक बीमारी होती है दोस्त, आनुवंशिक रोग होता है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। इसमें देखिएगा जहाँ पर 46 गुणसूत्र होने चाहिए, वहाँ पर -1 हो जाता है, अर्थात यहाँ पर 1 गुणसूत्र कम हो जाता है दोस्त, जिसके कारण जो है कौन सा बीमारी होती है, टर्नर सिंड्रोम होता है। आगे चलते हैं, क्लेनेफेल्टर, यह भी एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी है दोस्त। पटाउ सिंड्रोम, यह भी जेनेटिक बीमारी है। मंगोलिज्म, यह भी एक प्रकार से आनुवंशिक रोग है। प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना, यह भी क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, प्रोजेरिया। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, यह भी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में जे स्टैनले हॉल ने आनुवंशिक रोगों के बारे में चर्चा किया है कि मोज़ेक डाउन सिंड्रोम भी क्या है, एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, इसका भी जिक्र वहाँ पर किया है, और बताया गया है कि ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार का क्या होता है, जेनेटिक बीमारी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर देखेंगे थैलेसीमिया क्या है, ब्लड का अधिक बनना। तो यह भी एक प्रकार से देखा गया कि जिनके माता पिता में ब्लड की मात्रा अधिक बनती है, उनके आने वाली जनरेशन जो होती है उनमें भी यह रोग पाया जाता है। पार्किंस रोग, यह भी एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी है। मधुमेह, यह भी एक प्रकार का क्या है दोस्त, जेनेटिक बीमारी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह भी जो है एक प्रकार का क्या होता है, आनुवंशिक बीमारी है। तो 14 प्रकार के यहाँ पर देखेंगे आनुवंशिक रोग होते हैं। वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, मंगोलिज्म, प्रोजेरिया, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, पार्किंस रोग, मधुमेह और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 14 प्रकार के क्या होते हैं, जेनेटिक रोग होते हैं। अक्सर यहाँ से जो है पूछे जा चुके हैं दोस्त, यहाँ से पूछे कौन कौन से गए हैं, वर्णांधता पूछा जा चुका है, हीमोफीलिया पूछा जा चुका है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम यहाँ तक ज़्यादा पूछे जा चुके हैं दोस्त, ठीक है। और यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्त। आगे चलते हैं, कह रहा है कि आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है दोस्त। ग्रेगर जॉन मेंडल का 2 प्रयोग है, एक मटर पर प्रयोग किया था और दूसरा चूहे पर प्रयोग किया था, और इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला था दोस्त, कि मूल को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इनका मटर पर भी प्रयोग था। मटर की 24 प्रजातियों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन हो जाता है, बैटसन। देखिए, अगर केवल आनुवंशिकी का जनक पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल पर जाइएगा, अगर आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछता है तो किस पर जाएंगे, बैटसन पर चले जाइएगा।
भ्रूण विज्ञान का पूछेगा तो अरस्तु पर चले जाइएगा दोस्त, और आधुनिक भ्रूण विज्ञान का अगर पूछेगा तो वान बेयर पर चले जाइएगा। सूजन शास्त्र सूजनकी का जनक कौन हो जाएगा? गाल्टन, ये पूछा जा चुका है दोस्त। इसकी पुस्तक है हेरिडेटरी जीनियस, और जैव सांख्यिकी का नियम भी दिया है। इन्होंने वंशानुगत नियम के अंतर्गत जैव सांख्यिकी का नियम दिया है कि 1/2 गुण किससे? माता से आते हैं। 1/2 गुण किससे आते हैं? पिता पक्ष से आते हैं। 1/4 जो है ये दादा और दादी से आते हैं, और 1/8 परदादा परदादी से आते हैं, और 1/16 जो होते हैं वो नाना और नानी पक्ष से आते हैं। यही कारण है दोस्त कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो है मंद बुद्धि के होते हैं, और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें जो है वो अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो कभी कभी वहाँ पर प्रत्यागमन का नियम भी लागू हो जाता है, और प्रत्यागमन का नियम में जो आनुवंशिक गुण होते हैं दोस्त, वो किसी भी पीढ़ी के क्या हो सकते हैं? प्रभावी हो सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि समाज में जिनके माता पिता मंद होते हैं उनके बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, और जिनके माता पिता बहुत जीनियस होते हैं उनके बच्चे कभी मंद होते हैं। तो वहाँ पर प्रत्यागमन का नियम भी लागू हो जाता है जी। तो यहाँ पर देखिएगा सूजन शास्त्र सूजनकी, ये किसकी पुस्तक है? गाल्टन की है। ठीक है, गाल्टन ने जो है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक का भी क्या किया था? इन्होंने रचना किया था, और हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक इसकी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हाँ, इन्होंने जुड़वा बच्चों पर भी अध्ययन किया था, और यह निष्कर्ष निकाला था कि जुड़वा बच्चों में भी विकास में भी क्या पाया जाता है? अंतर, अर्थात शारीरिक दृष्टि से समान होते हुए भी मानसिक दृष्टि से समानता नहीं पाई जाती। आगे देखिएगा सूक्ष्म जैविकी का सिद्धांत लुई पाश्चर का है दोस्त। प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। अगर आधुनिक जीवाणु का पूछेगा तो रॉबर्ट कोच पर चले जाइएगा। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु। ठीक, जंतु विज्ञान के कौन है और जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है दोस्त, हाँ यही अरस्तु राजनीति शास्त्र का भी जनक। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के कौन हो जाएंगे? आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? आर मिश्रा हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द केवल आएगा तो एजी टेंसले हो जाएंगे दोस्त। फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, और कोशिका की खोज कौन किया है दोस्त? तो रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। ऐसा समझो। कोशिका विज्ञान का जनक पूछेगा तो रॉबर्ट कोच। जीवाश्मिकी पूछेगा तो लियोनार्डो डी विंसी। जीवाश्मिकी की खोज कौन किया था? लियोनार्डो डी विंसी ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का कौन हो जाएगा दोस्त? हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। ये हिप्पोक्रेट्स 400 BC में जो है शारीरिक द्रव्यों के आधार पर 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है दोस्त। तो मंद, खिन्न, क्रोधी, आशामय, और फिर देखिएगा उसी को कहा है पीला पित्त, काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त, और श्लेष्मा से युक्त या कफ प्रधान व्यक्तित्व। इन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है दोस्त। मंद, खिन्न, क्रोधी और आशामय 400 BC में बताया कौन? हिप्पोक्रेट्स। और यही हिप्पोक्रेट्स जो है क्या है दोस्त? चिकित्सा शास्त्र का जनक है। आगे चलते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान का कौन? M.O. आयंगर हो जाएगा। M.O. आयंगर। रक्त संचरण के कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे हो जाएंगे दोस्त। और भारतीय जीवाश्मिकी के कौन हो जाएंगे? बीरबल साहनी। तो यहाँ से ज़रूर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में नहीं आया, बाल विकास में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये आपको आएगा दोस्त। इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा।